जिनके लिए आप लोगों ने ये कमेंट किया था, मेरी मुँह बोली बहन जिनको मम्मी ने अपनाया था, पापा ने अपनाया था, तो मैंने भी कहीं ना कहीं अपनाया ही है। था नहीं बोलूँगी, अपनाया है, क्योंकि भाई इतना एक्सट्रीम चला जाए कि मैं मुड़ के देखना भी पॉसिबल ना हो पाए, तो वो चीज़ थोड़ा वो हो जाता है। दूसरी बात ये कि मुझे एक वीडियो का लिंक कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों ने भेजा है, जो कि मेरी जो बहन है उनकी ननद का, ननद की भी ननद बोल रही हैं, ननद थोड़ी कम पड़ गई हैं तो ननद की ननद बोल रही हैं। तो आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन जो आप यूट्यूब पे आके बोल रही हैं, आप क्या छाप रही हैं? आप ईंटा पत्थर छाप रही हैं। अगर इतना ही आपको चिंता हो रही है, इतना ही आपको वो हो रहा है, तो जिसके लिए कमेंट आ रहा है आप उसको समझाइए, या फिर जिसके खिलाफ आ रहा है, हम लोगों की वजह से आ रहा है तो हम बोलिए फ़ोन करके। और एक बात मैं ये बताऊं कि चलो हम लोगों ने, मतलब मेरे दिमाग में, मतलब आपने जितनी लाइन बोली है उसमें बहुत सारी जगह पे आप सही होंगी, लेकिन इस पूरे वीडियो में मैं कहीं सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़ुबान से वही चीज़ निकालूंगी जिसके लिए मैं सॉरी फील नहीं करती हूँ, और जो मुझे बोलना सही लगेगा वही मैं बोलूँगी। ये नहीं कि पूरा एक आदमी के ऊपर गोबर डाल दिया और उसके ऊपर आकर के बोल दिया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो, आई एम नॉट एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई विल नॉट फील सॉरी फॉर होल ऑफ माई लाइफ। पहली बात ये बता दूं कि ये बोला जा रहा है लॉकेट दिया, ये दिया, वो दिया, जो कुछ भी दिया, और बोल रहे हैं बाप भाई नहीं है। एक वीडियो भी आप उठा के दिखा दीजिए जिसमें ये बोला जा रहा है कि भाई नहीं है इसलिए तिलक कर रहे हैं। अरे भाई ही बन के तिलक किए हैं। आप लोग इतना जो चिंता वाले थे, क्यों नहीं आके मेरे पापा की जगह आप पाँव पखार दिए बाबू का? कहाँ थे आप लोग तब? और ऐसा नहीं है कि इस शादी में ही वीडियो बनना स्टार्ट हुआ, वीडियो हमारा 4 साल पहले से बनता है। अगर किसी को वीडियो से इतनी आपत्ति थी, हम तो चल के नहीं गए थे, या मेरे माँ बाप चल के नहीं गए थे कि हाँ हम शादी करेंगे। आगे वाला बंदा खुद आया था ना कि आप लोग कर दीजिए शादी। तो आप लोग कहाँ थी? ननद जी आप कहाँ थी? ननद जी को नहीं बोल रही हूँ, ननद जी की ननद जी को बोल रही हूँ। आप कहाँ थी? आपने अपने रिलेटिव में से किसी को क्यों नहीं खड़ा कर दिया कि भाई तुम जाओ, तुम पाँव पखार देना इनका? उस टाइम बच्ची थी, इस टाइम बच्ची नहीं है। हमारे लिए वो तब भी बच्ची थी, अभी भी बच्ची थी। और मैं आके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पर्सनल वीडियो का लिंक मैंने अंशु को भेजा है, और मैं नीचे ये लिख के भेजी हूँ, ऐसे लोगों को आग लगाने वाला बोलते हैं। मैंने डायरेक्टली मैसेज किया है, बट क्योंकि अंशु ने देख के छोड़ दिया है तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इस चीज़ को। जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, अपने अपने होते हैं। कल मैंने भी इसका रिप्लाई दिया कि बिल्कुल सही है, अपने अपने ही होते हैं, क्योंकि अंशु के खुद के घर वाले ये लाइन बोल रहे हैं, अपने अपने ही होते हैं, हमारी ही सगी रहेगी। तो भाई हम लोग चाहते हैं आपकी ही सगी बन के रहे, वो हमारी सगी ना बने, क्योंकि वो आपकी है तो आपकी ही बन के रहेगी। हम लोग एक हाथ से दान करना चाहिए, एक हाथ से नहीं पता चलना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा रहता ना तो हम लोग जो दिखाए हैं सिर्फ वही दिखाते, हम लोग जो दिए हैं वही दिखाते, जो लिए हैं वो कभी नहीं दिखाते। और मेरा मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब ननद की ननद ऑडियंस है तो बोल रही है। मैं भी अपनी मम्मी की ऑडियंस हूँ, मैं भी अपनी भाभी की ऑडियंस हूँ, भैया की ऑडियंस हूँ। जो चीज बुरा है ना उसी चीज के बारे में बोलिए, जो चीज बुरा नहीं है उसको भी बुरा बनाने की कोशिश मत कीजिए ननद जी आप। और एक बात आप बताइए, हम लोग डॉलर छाप रहे थे, आप क्या छाप रही थी? या आपकी भाभी, मतलब ननद जी की ननद जी को मैं पूछ रही हूँ, उनकी भाभी क्या छाप रही थी जो अपनी ही भाभी को सरेआम कर रही थी? डॉलर छाप रही थी। आप तभी डॉलर छाप रही होंगी जब आप हमें बोल रही हैं कि तुम लोग डॉलर छाप रहे थे। तब नहीं समझ में आप लोगों की बच्ची है, हमारे लिए तो अभी भी बच्ची है। वो जो बोल रही है बच्ची है, और हम लोग सामने से जाके कॉल करके बोल देते हैं कि ये ऐसे टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे नहीं फर्क पड़ता किसको गुस्सा आएगा, किसको क्या लेगा, चाहे मेरे ही माँ बाप क्यों ना हो, मेरे को बोल भी दे कि तुम 2 लाइन एक्स्ट्रा बोल दियो, मैं नहीं फील करती हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट फील सॉरी फॉर दैट। मैं कोई भी बात बोलने के लिए सॉरी फील नहीं कर रही हूँ। 4 वीडियो 5 वीडियो, हमारे बिना शादी के 3 वीडियो जाते हैं, 4 वीडियो जाते हैं। और शादी ना हमारे पड़ोस की भी होती तो हमारी वीडियोस जाते हैं, हमारे रिलेटिव में किसी की भी होती तो जाते हैं, हमारे आसपास भी किसी की होती तो जाते हैं, शादी नहीं भी होती है तो भी 3 वीडियो जाते हैं। बट ये दिख रहा है कि उसकी शादी में, तो आप लोगों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था जहां पे वीडियो बने। हमें डॉलर का फायदा हुआ, आपको तो हुआ ही नहीं। आपके घर में कितने डॉलर आए ये गिनो, आप दूसरे के घर में मत गिनो कि दूसरे के घर में कितने डॉलर बने।
जब दान एक हाथ से करके दूसरे हाथ से नहीं पता चलना चाहिए, तो बदनाम भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि सीधा है फोन उठाए और सोशल मीडिया पे बदनाम करने लगे। यही इतना ही इतू सा बात था। जिस चीज का आज आप गिल्ट फील कर रही हो, उस चीज को गिल्ट फील ना करने के बजाय घर में ही अपना सॉल्व करना चाहिए था। और आपका तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है मैडम, आप जो भी हैं, ननद जी की ननद जी सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग को। आपको अपनी भाभी पसंद नहीं है, भाभी की भाभी ज्यादा पसंद आ रही है, तो आप कीजिए आपको जो भी पसंद है। और उसका जस्टिफिकेशन आप ऐसे मत दीजिए कि ऑडियंस हैं, वो ऑडियंस की तरह बोल रही है। नहीं, ऑडियंस वो बाद में, पहले वो आपकी पारिवारिक मैटर को जानती हैं, आपकी खुद की ननद है वो। आपने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था जिसमें मेरे को मैटर में पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि आप लोग अपने में कर रहे थे। बट क्योंकि मेरे ऑडियंस को ये सवाल चाहिए कि मेरी मम्मी मेरी सगी हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि चलो मेरा ऑपरेशन हुआ, अगर अंशु मेरी इतनी सगी थी, वो तो फ्री थी, वो आ सकती थी मेरे पास। अगर मेरी सगी बहन होती, गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या अगर सगी बहन होती या सगा भाई होता या कुछ भी होता जिनके पे प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो आता या नहीं आता? एक तरफ से ही सगी सगी नहीं होता है। हम लोग तो भाई फ्री हैं, हमारे माँ बाप ने अपनाया। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ने अपनाया, मैंने अगर किसी को भाई माना है तो मेरे माँ बाप भी मान ले कि हाँ ये मेरा बेटा है। लेकिन माँ बाप ने अपनाया, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने भी उसको दिल से अपनी बहन ही माना है। लेकिन क्योंकि उनके ही घर वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इनसे क्यों रिश्ता है, कहीं ना कहीं इसलिए भी होगा क्योंकि जब भी उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कहीं ना कहीं एक फैमिली है, हम लोग सपोर्ट में रहते थे। लेकिन चलो ठीक है, अब ये रिश्ता खत्म कर रहे हो आप लोग सोशल मीडिया से, जो कुछ भी। मैं भी नहीं चाहती थी कि ऑनलाइन आके इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँ, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया है, तो क्योंकि आपका ही दिया हुआ लाइन है, तो आई स्टिल से अपने अपने ही होते हैं। मेरी इतने दिन में अंजू से हमेशा बात हो रही थी, नॉर्मल बात होती है। हालांकि मैं उससे इतना ज़्यादा भी कांटेक्ट नहीं करती हूँ कि आने वाले टाइम में रिश्ते खत्म हो जाए, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो भेजा, अगर मेरे लिए जैसे कि उसको फ़र्क पड़ा ना कि कमेंट देखता है, और इस टाइम ऐसा सिचुएशन चल रहा है ना कि कोई किसी का कॉमेंट बॉक्स जाके नहीं देख रहा है। ना मैं अपनी मम्मी का देख रही होंगी, ना मम्मी मेरा देख रही होंगी, ना कोई किसी का देख रहा है, क्योंकि खुद के कमेंट बॉक्स में 700 कमेंट, 300 कमेंट, ऐसे कमेंट्स हैं। आप खुद के कमेंट बॉक्स पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, तब पढ़ सकते हो जब 20 कमेंट हो, जब 10 कमेंट हो, तब आप जाके दूसरे का पढ़ोगे। जरूरी नहीं है कि आप जाके उसका कमेंट पढ़ रही हैं तो हम लोग भी जाके उसका कमेंट पढ़े। और मैं तो ये बोल रही हूँ, उसका तो आज तक मैं कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट नहीं पढ़ी होंगी, आज तक मुझे नहीं लगता 5 कमेंट भी मैं पढ़ी होंगी। अगर इतना बुरा लग रहा है तो चीज़ों को सामने कॉल करके क्लियर कराना चाहिए, ये नहीं कमेंट के लिए नहीं लड़ना चाहिए। और वही वो इंसान है, अंशु ही वो इंसान है। जब वो आई थी ना सोशल मीडिया पे, तो हम लोग बोलते कि कमेंट से तुम परेशान होगी, तो वो बोलती थी कि नहीं दीदी, मैं बस वीडियो डालती हूँ और बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कॉमेंट से। तो जब उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा तो हम लोग आके उसके लिए क्यों लड़े भाई? और सोशल मीडिया से हम लोग डॉलर छापे ना, तो आपके घर में भी कहीं ना कहीं डॉलर ही आया है। और ऐसा मेरी फैमिली में किसी ने नहीं बोला कि भीख मांग के खाते। और आप लोग को तो शर्म भी नहीं आ रही है ये बोलने में कि मरा है तो प्रॉपर्टी लेके थोड़ी मरा है। प्रॉपर्टी से ही जीते हो क्या? प्रॉपर्टी दुनिया भर की हो जाए, लेकिन खत्म हो चुका है ना जो उसका हो चुका है। आप लोग को प्रॉपर्टी दिख रही है, जायदाद जमीन लेके वो क्या करेगी अगर उसके पास आप लोग अभी हो। एक टाइम ऐसा था ना कि वो उसको भी लग रहा था कि प्रॉपर्टी छोड़ो यार, मैं कैसे जी जा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। इमोशन फीलिंग्स भी कुछ होती हैं कि नहीं होती? प्रॉपर्टी सब कुछ होता है। लाख प्रॉपर्टी हो मेरे पास, माँ बाप भाई बहन नहीं हो, कैसा होगा फील? ये उसके लिए बोलना आसान है जिसके पास भले प्रॉपर्टी तो नहीं हो। जिनके पास प्रॉपर्टी की कमी होती है ना, उनको ही प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस होती है। जिसके पास फैमिली की कमी होती है ना, उसको फैमिली की इंपॉर्टेंस होती है। आप फैमिली के लिए नहीं रो रहे हो कि उसके पास नहीं है। सारा धन दौलत होके भी क्या फायदा जब भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया। लेकिन नहीं, आप इस चीज को बोल रहे हो, वो लोग गए तो गए, प्रॉपर्टी थोड़ी लेके चले गए। अरे यार, थोड़ा तो आप लोग सोचो कि बोल क्या रहे हो। इतने बड़े हो, मुझे लग रहा है कि एज में काफी बड़े हो गए, आपके बच्चे भी होंगे काफी बड़े बड़े। लेकिन आपकी सोच ऐसी है तो कल के डेट में आपका बच्चा भी यही सोचेगा कि हाँ, प्रॉपर्टी ही माँ बाप छोड़े, भले माँ बाप इमोशन प्यार छोड़े या ना छोड़े, प्रॉपर्टी ही छोड़ दे। प्रॉपर्टी रहे हमारे पास, लाख प्रॉपर्टी हो उसके पास। एक बनाई थी ना रिश्ता, वो हम लोग भी, मेरे को खुद, वो मेरी मम्मी को ना शादी तक बोलती थी मैम, सर, आंटी, ऐसे बोलती थी। सर बोलती थी पापा को। तो मैं बोली कि तुम सर क्यों बोली हो? तो वीडियो में लाइव रिकॉर्डेड भी होगा कि तुम पापा बोलो, तुम फिर सर बोली। और अपने माँ बाप को शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैंने
खुले दिल से हम सब ने एक्सेप्ट किया कहीं ना कहीं। अगर नहीं किया रहता ना तो इतना कोई किसी को एंटरटेन नहीं करता है। और उसके जगह ना मेरे खुद के ही घर में इतनी लड़कियां हैं कि कोई किसी की भी शादी करा देगा और व्यूज कमा लेगा। और हुई भी है, मैं तो खुद बोलती हूँ मेरे घर में 10 से ऊपर शादियां हुई हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ 3 ही है ना, की है ना, बाकियों की भी शादी बिना वीडियो के की है। और जब इस टाइम पे पता था कि वीडियो बनता ही है तो क्यों कराना था वहां शादी जहां वीडियो बनता है, चुपचाप हो गई रहती शादी। और मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में ना कहीं से कहीं अपनी फैमिली मेंबर्स जो लोग थे जो कंफर्टेबल थे, ये बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि कल के डेट में कोई आके ना बोले कि मेरे मुंह पे ही कैमरा था पूरे टाइम। भले शादी अंशु की थी लेकिन अंशु खुद मेरे वीडियो में बहुत कम है। तो आप लोग जो ननद जी की ननद जी आप बोल रही हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रख के बोलिए। आपके अकॉर्डिंगली कोई बच्चा और कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। आपकी भाभी बच्ची हैं, अभी बच्ची हैं, तो उस टाइम बड़ी थी, उतना ज्ञान का बात नहीं करना चाहिए था जो धजिया उड़ा रही थी। इसके बाद मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगी क्योंकि इतना समझ गई। आप लोग का मेन पॉइंट यही है कि जो भी बच्चा कुचा उसके पास रिश्ता है उसको खत्म करो, और वो हम लोगों के पास ही एक ओनली मोटिव हम ही सपोर्ट सिस्टम रह जाए, तो आप रहिए सपोर्ट सिस्टम। बट कल के डेट में भी अगर वो जो अंशु है अगर वो आके कभी बोलती है ना दीदी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या आप कभी खड़े रहिएगा, तो मैं वहाँ खड़ी रहूँगी ऑफ कैमरा। इसलिए नहीं कि कल को कोई भी आके बोल दे कि हाँ मेरा फ़ायदा उठाया, जैसे आज बहुत सारे लोगों को लग रहा है। देखो अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा उठाया गया, अंशु को भी मैं बोल रही हूँ, अंशु अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा फ़ायदा उठाया तो कहीं ना कहीं आगे वाले इंसान को भी लगेगा कि तुम भी उसका फ़ायदा ही उठाई हो। तो जब ये चीज़ म्यूचुअल ही हुआ है तो बात ख़त्म करो यहाँ पे। और कोई किसी का यहाँ फ़ायदा नहीं उठा सकता। एक वीडियो कोई किसी की हेल्प से चला सकता है, 2 वीडियो चला सकता है, 4 वीडियो चला सकता है, जिंदगी भर नहीं चलेगा। और यहाँ पे तो चैनल बहुत पहले से चल रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे हो उसके शादी करके डॉलर छापे हैं, चलो छाप लिए, कितना डॉलर छाप लिए होंगे? जितना लगाया उसे तो कम ही छापे हैं, कम ही छापे हैं। और इतना ही डॉलर इंपॉर्टेंट होता ना, मैं अपनी बात कर दूं, मैं खुद उस टाइम फ्लाइट से आई थी और गई थी, और आप लोग खुद फ्लाइट फेयर चेक कर लो बैंगलोर का 2 दिन के अंदर कितना होता है हाई। आज आप चेक करो परसों का बैंगलोर से सिवान का कितना है फेयर, जाओ आप चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि 2 बच्चे के साथ में गई थी, दोनों के टिकट्स लगते हैं। एक का इन्फेंट में काउंट कर लीजिएगा, एक में चिल्ड्रन का तो एडल्ट के बराबर ही होता है। तो 2 बच्चों का अगर आप मान लो और मेरा, तो हम लोगों का फ्लाइट टिकट अगर आप करोगे, और उधर से आने टाइम लड्डू के पापा का भी, क्योंकि वो भी शादी के लिए ही गए थे, तो आप करो कितना होता है। और दावे के साथ ना स्क्रीनशॉट के साथ लगा दूंगी कि कितना पेमेंट आया था उस टाइम पे। तो कोई अपना वो नहीं कर रहा है फायदे के लिए, कहीं ना कहीं सबका हुआ है। और उस टाइम इमोशन काम करते हैं कि अरे मेरे घर में, खुद के घर में शादी हो रही है, मेरे खुद की बहन की शादी हो रही है, चाहे माँ बाप ने ही क्यों नहीं अपनाया है, बट खुले दिल से मैंने भी अपनाया था, सबने अपनाया था। मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि चलो लिंक भेज दिया, उसके बाद भी भाई अभी भी 2 दिन पहले की भी वीडियो में यही टारगेट किया जा रहा है कि हम लोग के वीडियो पे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं, और जो भी उनके अच्छे वीडियोज़ हैं उस पर क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हैं। चलिए इस ब्लॉग को इतना ही करूँगी, खिचड़ी हो या जो कुछ भी हो, मुझे लगता है जिसको जो मन करेगा वही करेगा। और जब बात अब ऑफलाइन की है तो ऑफलाइन जिसको भेजना होगा भेजेगा, नहीं भेजना होगा नहीं भेजेगा। मेरे पास आया तो आप लोग कमेंट भर रहे हो, अपने अपने होते हैं, मुझे पता है इसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कहाँ करेक्ट हूँ, मैंने दिल से कहाँ अपनाया है। और मैं, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ बात माँ बाप पे आएगी वहाँ पे मैं नहीं चुप रह सकती। मेरे को नहीं है भाई कि ननद की ननद भी आके यहाँ पे कुछ भी बोल के निकल जाए, और एक नहीं, एक साथ एक फ़ोन में 3 जन बोले और 1 जन बैठ के सुनते रहे, नहीं। अब जब बात आई गई है कि सोशल मीडिया पे औरतें ही हैं, तो औरत ही औरत की सुनेगी, औरत का ही औरत से धजिया उड़ेगा, यही होगा बस, अब कुछ नहीं बचा है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मुझे ये मैसेज जिसको पहुंचाना है ना वहां तक पहुंच गया होगा। और अपने व्यूअर से इतना ही बोलूंगी कि आप लोग ना उनको कुछ उल्टा बोलो ना हमें बोलो, क्योंकि आप लोग वही देखते हो, जो देखते हो वही बोलते हो, तो कोई बात नहीं है, आप लोग कहीं से भी गलत नहीं हो। लेकिन इतना है कि हर किसी के कमेंट के लिए हम जाके नहीं लड़ सकते, अपने कमेंट्स के लिए तो हम लोग लड़ ही नहीं पाते हैं, तो सबके कमेंट के लिए कहाँ से लड़ेंगे। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी का भी
टाइम का फ़ायदा उठाया गया या कुछ भी उठाया गया, तो भाई उतना कनेक्ट ही मत हो। अब तो रिश्ता ख़त्म हो गया ना ऑनलाइन। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही निभाओ, ना तानाबाजी में, ना टाइटल में, ना इशारों में, मत ये करो, मत करो। जब ऑफलाइन ही हो गया तो ऑफलाइन ही मैटर रखो, और अगर ऑनलाइन रखना है तो खुलेआम बोल के रखो कि हाँ ऑनलाइन भी रखेंगे, ऐसे ही ताना करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे। ये कोई बात नहीं होती है कि अगर एक इंसान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो एकदम छापते जाओ कुछ भी वीडियो में। और आप जो इतना वीडियो बना रही हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, आप इतनी अगर आज इतना ठोक बजा के सगी हो गई हैं, तो उस टाइम आपका दिमाग कहाँ था, जब वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रिश्तों की ज़रूरत थी उसको, जब नई आई थी, जब प्यार की ज़रूरत थी। भले सोशल मीडिया पे लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, हम तो ऑफलाइन वाला जानते हैं ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो क्यों इतना फालतू में आप आके ज्ञान दे रही हैं यहाँ पे। एंड एक बार फिर बोलूँगी, आई एम नॉट सॉरी फॉर एनी ऑफ माई लाइन्स। मैं वैसी नहीं हूँ कि गोबर फेंक दिया, सारी गंदगी डाल दी और उसके बाद बोल रहे हैं सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं लगा तो आप बोले हो ऐसा कि आपको लगना चाहिए, बस आप। और मेरा आज भी बोलूँगी, अंशु से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में भी मैं अंशु के लिए नहीं बना रही हूँ, अंशु मेरे लिए जो थी वही है। और कल को अगर कुछ गलत भी करेगी या मेरे से कुछ होगा तो मैं चाहूँगी कि वो मेरे से डायरेक्टली बात करे और मैं भी उससे डायरेक्टली बात करूँगी। ये वीडियो बनाने के पहले भी मैंने अंशु को मैसेज किया, तब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ।